ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर भारतीय का खून खौला देगी। वही सैनिक जो देश की सीमाओं पर अपनी जान पर खेलते हैं, वही सैनिक जो अपने घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा करते हैं। उन्हीं सैनिकों के साथ क्या हो रहा था? रक्षा मंत्रालय ने 300 विकलांग सैनिकों और उनकी विधवाओं के पेंशन रोकने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे न्याय ने अन्याय को खो दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। यह कहानी है उन वीर सैनिकों की जो देश की सेवा करते करते विकलांग हो गए। यह कहानी है उन विधवाओं की जिन्होंने अपने पति को देश के लिए खो दिया, और यह कहानी है न्याय की जीत की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रक्षा मंत्रालय ने 300 सैनिकों को धोखा दिया, क्यों दिल्ली हाईकोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा और क्या है इस फैसले का असली मतलब। लेकिन पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी 2024 के दिसंबर महीने में शुरू हुई। अकॉर्डिंग इंडिया टुडे की रिपोर्ट, वार ओवर द वॉन्डेड बड़ा सत्य उजागर किया है। रक्षा मंत्रालय सैकड़ों की संख्या में याचिकाएं दाखिल कर रहा था उन सैनिकों के खिलाफ जो विकलांगता पेंशन की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वही मंत्रालय जो सैनिकों की सुरक्षा के लिए बना है, वही उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा था। सबसे दुखद बात यह था कि इनमें से कोई केस उन विधवाओं के थे जिन्होंने अपने पति को देश सेवा में खो दिया था। क्या यही है हमारे वीर सैनिकों का सम्मान? अब आती है असली चौंकाने वाली बात। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विकलांगता पेंशन के मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन मंत्रालय ने क्या किया? उन्होंने इन निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे लगातार अपील दाखिल करते रहे, खासकर विधवाओं और विकलांग सैनिकों के खिलाफ। यह क्या है दोस्तों? यह है सरकार की दोहरी नीति। एक तरफ कहते हैं कि सैनिक हमारे लिए सब कुछ है, दूसरी तरफ उन्हीं सैनिकों के हकों के लिए कोर्ट में लड़ाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिस्टम में एक बड़ा जाल बिछाया गया था। दोस्तों, एक शब्द है नाना, neither attributable nor aggravated। इसका मतलब है कि यह कहना है कि सैनिक की विकलांगता न तो सेवा के कारण हुई है, न ही यहाँ पर सेवा के कारण बड़ी है। लेकिन यहाँ है बड़ी साजिश। मेडिकल बोर्ड इसे नाना का इस्तेमाल करके सैनिकों को पेंशन से वंचित कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सैनिक की बीमारी या विकलांगता का सेवा से कोई भी लेना देना नहीं है। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक सैनिक जो कारगिल की बर्फीली चोटियों पर खड़ा सियाचिन ग्लेशियर, सिक्किम ग्लेशियर, राजस्थान के रेगिस्तान में तैनात है, या फिर सियाचिन के दुर्गम इलाकों में देश की रक्षा कर रहा है वीर बंजाल में, क्या उसकी सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस बात को। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन के नियमों में संशोधन किया, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा धोखा था। नया नियम केवल उन लोगों पर लागू होता था जो 21 सितंबर 2023 के बाद रिटायर हुए थे। पुराने केसों पर इसका कोई असर नहीं था। यह क्या है दोस्तों? यह है डिवाइड एंड रूल की नीति। जो सैनिक पहले से ही परेशान थे वे परेशान रहे और नए सैनिकों को बहला फुसलाकर चुप कराया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि यह नियम असली सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो सैनिक पहले से ही लड़ रहे थे, क्या वो नकली थे? और फिर आया वो दिन जब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा के रख दी। कोर्ट ने 300 याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 300 याचिकाएं एक साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा यह कोई दया दक्षिणा नहीं है, बल्कि उन बलिदानों की सही और न्याय संगत मान्यता है जो सैनिकों ने देश के लिए दी है। वाह, क्या बात कही है कोर्ट ने। यह पेंशन सैनिकों का अधिकार है, सरकार की मेहरबानी नहीं। अब देखिए दोस्तों,
जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि इन केसों में कोई भी व्यक्ति सेवा से बाहर नहीं है, इसलिए उन्होंने विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं माना जा सकता। यह कैसा तर्क है दोस्तों? यह तो वैसे ही हुआ कि एक आदमी कह रहा हो कि मैं इसलिए गीला नहीं हूँ क्योंकि मैं पानी में नहीं हूँ, भले ही मैं अभी अभी पानी से बाहर निकला हूँ। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और फिर आया वह पल जिसका इंतजार था। कोर्ट ने कहा सैनिक को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि खतरा कभी दूर नहीं है। यह माहौल जहां खतरा हमेशा मौजूद रहता है लगातार मानसिक और भावनात्मक तनाव पैदा करता रहता है। कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे सैनिक शांति के इलाकों में हो या ऑपरेशन जोन में हो, सैन्य सेवा में हमेशा तनाव रहता है जो सैनिकों को मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर प्रीडिस्पोज करता है। यह है असली न्याय दोस्तों। जब कोर्ट ने सैनिकों की असली स्थिति को समझा और फैसला दिया तो दोस्तों इस फैसले का क्या मतलब है? पहला, यह 300 सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन यह सिर्फ 300 की जीत नहीं है, यह हजारों सैनिकों के लिए एक आशा की किरण है। दूसरा, यह फैसला साफ संदेश देता है कि सरकार सैनिकों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। न्यायपालिका सैनिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार है। तीसरा, यह फैसला दिखाता है कि हमारे सैनिकों की सेवा की कीमत क्या है। यह कोई चैरिटी नहीं है, यह उनका अधिकार है। लेकिन दोस्तों यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ